नमस्कार, मैं संदीप नोखवाल और आप देख रहे हैं दी पब्लिक। नुपुर शर्मा, जिनके बारे में आप जानते हैं, नुपुर शर्मा की मुश्किलें बढ़ चुकी है। मैं आपको बताना चाहूँगा, नुपुर शर्मा एक बीजेपी प्रवक्ता, जिसे हम कह सकते हैं नेशनल स्पोक्स पर्सन ऑफ द भारतीय जनता पार्टी एंड लोअर, उम्र 35 साल, डेट ऑफ बर्थ 23 अप्रैल 1985, 35-37 के आसपास इनकी उम्र है। लेकिन सवाल यही उठता है, क्या 35-37 साल की एक लड़की क्या भारत का इतिहास बताएगी? क्या शिवलिंग के बारे में बता पाएगी? क्योंकि आप हो या हम हो, हमारे पास इतनी ही उम्र है कि हमने जो पढ़ा वही दुनिया के सामने रखा, लेकिन इतिहास के बारे में, लेकिन इतिहास का सच हम भी आपको नहीं बता सकते हैं। इतिहास का सच क्या है ये कोई नहीं जानता है, लेकिन राजनीति चलती रहेगी। चलिए, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जो चल रहा था, जो टिप्पणियां हो रही थी, दुनिया में सभी तरह के लोग हैं, लेकिन क्या इतने बड़े लीडर को एक चीज़ को भड़काना, टिप्पणी करना, ट्वीट करना, जिसके बाद लोग भड़क जाते हैं, जिसके बाद दंगे तक की नौबत आ जाती है, क्या सही था? और दूसरी बड़ी बात, उनके ट्वीट के बाद भी भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ पर ध्यान नहीं देती है। काफ़ी दिनों के बाद सस्पेंड किया जाता है। क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या बीजेपी अपने नेताओं के प्रति, अपने नेताओं को नहीं देख रही? क्या बीजेपी सो रही है? अगर ऐसा ही रहा तो 2024 में मोदी के नाम की जो वाही आज बीजेपी लूट रही है, जो कीर्ति मोदी के नाम से बनी है, वो जीरो हो जाएगी। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पैगंबर पर विवादित टिप्पणी मुंबई पुलिस समन भेज सकती है। नुपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट में पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी की। उनके खिलाफ मुंबई की रजा अकादमी ने एफआईआर दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि नुपुर शर्मा को मुंबई पुलिस समन भेज सकती है। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के मामले में नुपुर शर्मा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पार्टी से निलंबित होने की कार्रवाई के बाद मुंबई पुलिस समन भेज सकती है। बताया जा रहा है कि पाई थाने पुलिस ने नुपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज या मामला दर्ज कर लिया है। रजा अकादमी ने केस दर्ज किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा, इस्लामिक देशों के संगठन से लेकर कतर, कुवैत, ईरान, पाकिस्तान ने नाराजगी जाहिर की है। इस्लामिक सहयोग संगठन OIC ने भारत को घेरते हुए संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठनों से अपील की है कि भारत में मुसलमानों को निशाना बनाने के खिलाफ जरूरी कदम उठाया जाए। OIC की तरफ से कहा गया है कि भारत में मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा में बढ़ोतरी हुई है। वही AIMIM के मुखिया OIC ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नुपुर शर्मा को बीजेपी से सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा। उन्हें नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की है। कार्रवाई के बाद क्या बोली नुपुर शर्मा? जी हाँ, ये सारी कार्रवाई हो गई। उसके बाद नुपुर शर्मा ने ट्वीट करते हुए कहा कि मैं पिछले कई दिनों से टीवी डिबेट पर जा रही थी, जहाँ रोजाना मेरे आराध्य शिव जी का अपमान किया जा रहा था। मेरे सामने ये कहा जा रहा था कि वो शिवलिंग नहीं, फुहारा है। दिल्ली के हर फुटपाथ पर बहुत शिवलिंग पाए जाते हैं। चलिए, शिवलिंग हमारी आराध्य है। शिवलिंग की देश में लोग पूजा करते हैं, लेकिन इसी देश में काफ़ी जगह ऐसी जगह है, प्रमाणित तो नहीं है, जहाँ पर सच में शिवलिंग का अपमान किया जाता है, जहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा सच में शिवलिंग को एक फुहारा समझा जाता है। ये भी सच है जिसे हम छुपा नहीं जा सकते। कुछ लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं। भारत में हिंदू लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं। भारत में कुछ मुस्लिम लोग हैं जो शिव जी को मानते हैं। मुस्लिम लोग हरिद्वार के पास आप चले जाइए, कुछ मुस्लिम लोग भी शिव जी को पूजा करते हैं। शिव जी किसी धर्म को नहीं मानते हैं। ये सच है। हमारे देश में हम पूजा करते हैं, लेकिन इस बात को भी नहीं ठुकराया जा सकता कि कुछ लोग शिवलिंग को फुहारा समझते हैं। लोगों की मानसिकता है। जो नास्तिक है, जो भगवान को नहीं मानते हैं, वो शिवलिंग को फुहारा समझते हैं। इस बात पे कोई संदेह नहीं किया जा सकता। वो शिवलिंग के बारे में ऐसी टिप्पणियां करते हैं, लेकिन आप तो पढ़े लिखे हैं, आपने लॉ किया है, आपकी उम्र 35-37 साल है, तो आप ऐसी कैसी टिप्पणियां कर सकते हैं, किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं। वहीं पर उन्होंने कहा कि हमारे महादेव शिव जी के अपमान को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई, मैंने रोष में आकर कुछ चीज़ें कह दी।
अगर मेरे शब्दों में किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची तो मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। मेरा मनसा किसी को कष्ट पहुंचाने का नहीं था। विवाद की बात की जाए तो पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी कर नुपुर शर्मा पर एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसको लेकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भड़क गए। हालांकि इस टिप्पणी के बाद शर्मा ने कहा कि वायरल वीडियो एडिटेड है, जिसे एक फैक्ट चेकर ने शेयर किया है। इस वीडियो के शेयर होने के बाद से उन्हें इस्लामिक कट्टरपंथियों से धमकियां मिल रही है। नुपुर शर्मा ने आरोप लगाया कि आल्ट न्यूज़ के प्रोप्राइटर ने उनके खिलाफ ट्रोल को बढ़ावा देने के लिए संपादित वीडियो पोस्ट किया है और लोग डिमांड कर रहे हैं कि नुपुर शर्मा को फौरन गिरफ्तार किया जाए। दोस्तों साथियों, सुनने को बहुत कुछ मिल जाता है। देश में किसी को रोका नहीं जा सकता है, कोई कुछ भी बोल सकता है, कोई कुछ भी लिख सकता है। कोई लोग आपके धर्म को नहीं मानते हैं, आपके भगवान को नहीं मानते, वो कुछ भी कह सकते हैं, आपके भगवान के बारे में कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन ये आपकी मानसिकता है कि आप उसको कैसे सोचते हैं। या तो आप उस व्यक्ति को पागल मान लीजिए कि ये तो पागल व्यक्ति है, कुछ भी कह सकता है, मामले को वहीं पर क्लोज। अगर आप ऐसा सोचेंगे किसी ने टिप्पणी कर दी, हम इसको नहीं छोड़ेंगे, इसको नहीं बख्शेंगे, आपने उसकी टिप्पणी कर दी, तो उसमें और आप में क्या फ़र्क हो जाएगा। उसने आपके धर्म को बुरा कहा, आपने उसके धर्म को बुरा कह दिया। मान लीजिए किसी मुस्लिम भाई ने मंदिर को गलत कहा, आपने उस चीज़ को सुना, आपने उसकी मस्जिद को गलत कह दिया, तो उसमें और आप में फ़र्क क्या रहेगा। तो इस चीज़ को समझिए। आप क्या समझते हैं नुपुर शर्मा केस के बारे में। नुपुर शर्मा ने जो टिप्पणियाँ की है, जो धार्मिक भावों को ठेस पहुँचाई है, तो उनका क्या हासिल होना चाहिए। आप कमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जुड़े रहिएगा द पब्लिक के साथ, बने रहिएगा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।